गुड आफ्टरनून दीपांशी। गुड आफ्टरनून मिहिर। कई बच्चे तो मुझे लग रहा भूल गए होंगे। Good afternoon. यस सर क्योंकि ना अभी हरीश सर का मैसेज आया था सुबह सुबह, उन्होंने भी हमारी हो गई छुट्टी, 17 से क्लासेस शुरू है अब। अच्छा कर दो सर, दिवाली वाले दिन सर तो यस कर दो। सर प्लीज। अरे 1 घंटे की क्लास में क्या जाता है बेटा। सर प्लीज सर। सर प्लीज। सर बच्चे नहीं आएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, देखना। यस बच्चे नहीं Yes, sir. आएंगे। कौन था ये? बच्चे नहीं आएंगे, टाइम वेस्ट होगा। विनीत। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। मेथी सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून स्नेहा। हमने कल सरफेस टेंशन स्टार्ट कर दिया था ना? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, चलो देखते हैं। अगर आज जहां तक मैंने कराना है वो हो जाता है तो कल का ऑफ कर देंगे, फिर परसों लगा लेंगे संडे को। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर कल लगाएंगे। सर अगर कल लगाएंगे तो परसों की छुट्टी होगी ना? आधे घंटे अगर की लगा कल- लेंगे सर कल। अगर कल लगाएंगे तो परसों की तो तब भी नहीं होएगी, फिर तरसों की होएगी। सर ऐसा क्यों करते हो इतना? सर ऐसा ना करो सर प्लीज। यस सर। यस सर। चलो देखते हैं कल देखते हैं आज कितना हो जाता है। अगर कल आधे घंटे का ही काम होगा और लगेगा भाई कल आधे घंटे में हमारा सिलेबस और चैप्टर खत्म हो जाता है तो फिर मैं निपटा दूंगा जल्दी। कल फिर आधे घंटे की क्लास लगा के छुट्टी कर देंगे, और नहीं लगेगा तो फिर हम परसों लगा लेंगे क्लास, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। पर तो और भाई दूज की छुट्टी कर लेंगे, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं बेटा। कल मैंने आप लोगों को एक सरफेस टेंशन पढ़ाया था। क्या होता है सरफेस टेंशन? Property of liquid which is at rest and it always tries to acquire minimum area. जिसकी वजह से क्या लगता है? इट लुक लाइक अ स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। गुड, वेरी गुड। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस टेंशन का? फॉर्मूला क्या होता है? S is equal to F by L. F by L. हाँ, S इज इक्वल टू एफ बाई एल या T इज इक्वल टू एफ बाई एल। ओके गुड, ठीक ठीक। इसके हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। आई थिंक मेरे ख्याल से कल मॉलिक्यूलर थ्योरी नहीं करी थी हमने, है ना?
Yes, sir. यस सर चलो समझने वाला टॉपिक है, बाकी नोट्स में आपके पास लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन आपको पता लग जाएगी कैसे करनी है। समझने वाला टॉपिक है। वैसे मैं ऑलरेडी ये समझा चुका हूं सरफेस टेंशन और सरफेस फिल्म के। मैंने आपको सरफेस टेंशन क्या बताया था कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो नीचे की तरफ होती है, जिसकी वजह से वो खींचा खींचा महसूस करता है जो सरफेस होता है। हार्दिक रिकॉर्डिंग कर रहा है बेटा तू? हार्दिक चला गया क्या? आया तो था। वो तो है ही नहीं सर। नहीं अच्छा भला तो अभी था यहाँ पर हार्दिक, सब आया था वो। हाँ है सर। Sir. हाँ, रिकॉर्डिंग कर ले बेटा साथ साथ। ओके लिख रहा है यस सर। चलो स्टार्ट। हाँ चलो जी, तो हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर थ्योरी की। तो आज हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी से। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द किसका? सरफेस टेंशन। भाई हमें जो मैंने आप लोगों को कल एक चीज बताई थी कि ये क्यों होता है, वो आज हम मॉलिक्यूलर थ्योरी से समझेंगे। ठीक है, हम वो कहता है कि ये मान लो एक कंटेनर में क्या फिल किया हुआ है? लिक्विड फिल किया हुआ है। ठीक है, ये सारा लिक्विड है। ठीक, अब इसके अंदर एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लो। क्या बताया था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? बोलो कौन बच्चा बताएगा? मॉलिक्यूल सेंटर होता है और मॉलिक्यूलर रेडियस होती है। हाँ Yes, sir. बहुत बढ़िया, आज तो पढ़े हुए लग रहे हैं बच्चे। मॉलिक्यूल एक जिसका क्या होता है? सेंटर, और मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है? उसका रेडियस होता है, उसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो हमने क्या किया, अब हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक कंटेनर जिसके अंदर कोई लिक्विड फिल किया हुआ है, उस लिक्विड में हमने एक पार्टिकल ले लिया के ले लो, ए ले लो, कुछ भी। ये के पार्टिकल मैंने या मॉलिक्यूल दिखा दिया, ये जो डॉट डॉट दिखा रहा हूं, दिख रहा ना सबको डॉट डॉट सा? ठीक है, Yes, sir. अब इसके ऊपर ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर रेंज के हिसाब से यहां पर भी क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ये यहां पर भी मॉलिक्यूल्स होंगे। गुड आफ्टरनून बेटा। यहां पर भी मॉलिक्यूल्स, यहां पर भी, यहां पर भी, चारों तरफ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये मैं एरो से शो कर रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ से। लाइक दिस मैं बड़ा वाला बना के दिखा देता हूं, हो सकता है उसमें आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो वो मैं ऐसे शो कर देता हूं लाइक दिस। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं चारों तरफ। मॉलिक्यूलर रेंज का के ऊपर मैंने क्या कर दिया? एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर दिया, और ये जो सेंटर पे जो मॉलिक्यूल है इसका नाम के रख दिया। तो हम क्या बात कर रहे हैं? इस के मॉलिक्यूल के ऊपर चारों तरफ फोर्सेस जो लग रही हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कैंसल आउट कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो बीच वाला मॉलिक्यूल के है, इट इज फ्री टू मूव। इट इज फ्री टू मूव, ये फ्री है मूव करने के लिए। बोलो क्लियर? इसको बुलाना सर। ठीक है, कि हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हमने कहा कि के मॉलिक्यूल के ऊपर चारों तरफ से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक तरफ से एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसल कर रही है। तो इसका मतलब के पे कोई फोर्स न लग रही, इसका मतलब इट इज फ्री टू मूव। सिमिलरली एक और हम लोग ले लेते हैं यहां पर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यहां पर भी एक हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, और ये मैंने ड्रॉ कर लिया फिर से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो यहां पर भी चारों तरफ क्या होगा? ये जो मैंने डार्क दिखा दिए, ये चारों तरफ एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट कर देंगे। तो इसका मतलब इस सरफेस के ऊपर भी जो मॉलिक्यूल है इट इज ऑल्सो फ्री टू मूव, बट एट द टॉप मोस्ट लेयर, यानी कि इसकी बात करें, इसकी ये जो ऊपर बनाया है, इस पे अगर मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करूं तो ध्यान से देखो, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। यस सर। ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ये इसको और ये इसको एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल कर रहे हैं। ये लाइक ऐसे, ये आपके पास लाइन थी, इस लाइन के ऊपर आपने एक मॉलिक्यूल ले लिया,
एक ये और एक ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट। ऊपर कुछ है ही नहीं, तो नीचे वाली फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इस मॉलिक्यूल की वजह से। तो इसका मतलब ऊपर तो कोई फोर्स है ही नहीं इसको इस बार कैंसल करने के लिए, तो जितने भी इसके ऊपर सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पे फोर्स क्या लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। नीचे की तरफ। तो इसकी वजह से जब फोर्स नीचे की तरफ लगती है, इसकी वजह से इस पे क्या हो जाता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। याद है ना कल बताया था नीचे की तरफ खींचने वाला, तो वो टेंशन सिर पे हुई, तो वो सरफेस टेंशन क्रिएट हो गई। इसकी वजह से इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह दिखता है। बोलो क्लियर हुआ? दिस इज द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। बोलो क्लियर है? सर एक डाउट। यस सर। 2t sin थीटा नहीं Okay. लगेगा ऊपर वाले? नहीं रिजॉल्व थोड़ा ना कर रहे हैं। हाँ बेटा बोलो सर्कल छुट्टी कैसा है। क्या हाँ बेटा क्या डाउट है कार्तिक? सर मैं कह रहा था 2t sin थीटा नहीं लगेगा ऊपर की तरफ? बेटा वो तब लगता है जब आप उसको रिजॉल्व करके शो करते हैं। यहाँ पर हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, यानी आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर Okay. टेंशन हम क्यों हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बात कर रहे, हम कोई पार्टिकल की बात नहीं कर रहे कि वो सरफेस के ऊपर फ्लोट क्यों कर रहा है। हम मॉलिक्यूल थ्योरी पढ़ रहे हैं कि सरफेस टेंशन का कॉज, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो वो आप लोगों ने ये कॉज बताना है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है। अब आता है अगला टॉपिक आपका सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे सभी बच्चे, सरफेस एनर्जी। ठीक है, आओ इसके बारे में पढ़ें। तो सरफेस एनर्जी का मतलब यहां पर ये हुआ अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी भी, और अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके लिए, कोई भी मॉलिक्यूल को सरफेस पर लाने के लिए जो अमाउंट लगेगा ऑफ वर्क डन, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ओके। सर एक बार फिर बोलो। बट पर यूनिट एरिया द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी इन ब्रिंगिंग अ मॉलिक्यूल टू द सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। यानी कि अगर जो भी आप वर्क डन करते हो, अगर मैं अब न्यूमेरिकली बात करूं तो न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए, सरफेस एनर्जी क्या बनना चाहिए, वर्क डन अपॉन पर यूनिट एरिया, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? ये तो पता ही है ना कि कोई भी वर्क डन आप किसी का निकालते हो तो वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होगा। हाँ, अब एक पार्टिकल मान लो रेस्ट की, हम तो रेस्ट की पोजीशन पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मान लो ये वाटर है या कोई भी लिक्विड है, ये पार्टिकल यहाँ पर है, इस पार्टिकल को नीचे से ऊपर लाना है, तो ऑब्वियसली इसकी अपनी पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे वही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर निकालूंगा, दैट विल बी सरफेस एनर्जी। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, है ना, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। और वो जो फोर्स होगी यहां पर, अब यहां पर जो फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स एप्लीकेबल होगी? सर आपकी आवाज ठीक से सरफेस नहीं आई टेंशन सर। सर, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं और हमें सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, F by L, देन फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू T into L। सिंपल। सर फिर से बताना सर, कुछ ठीक से आवाज नहीं आ सर। ठीक है, तो हमारे पास सरफेस एनर्जी क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव इन ब्रिंगिंग अ मॉलिक्यूल फ्रॉम, कहां से, कोई भी पोजीशन, फ्रॉम एनी पोजीशन टू द सरफेस अगेंस्ट कौन सी फोर्स, सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन पर यूनिट एरिया, उसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। क्योंकि जो भी वर्क डन करते हो वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है, आपको पता है।
तो वो अपनी पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इट पोजेसेस एन एनर्जी विच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और उसी पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम निकालना चाहें तो वो कैसे निकालते हो? वर्क डन के थ्रू निकालते हो। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, तो बस वही चीज हमने बात करी। तो पर यूनिट एरिया, तो बेसिकली अगर आपसे कोई स्पेशली पूछेगा बेसिकली सरफेस एनर्जी, तो आप कहेंगे द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ओके, यस सर। ठीक है। या बुक वालों ने देखो क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस ऑफ अ गिवन एरिया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि आप भाई कोई भी मॉलिक्यूल, भाई आप सरफेस बनाने के लिए मॉलिक्यूल जब ऊपर आएंगे तभी सरफेस बनेगा ना। तो पर्टिकुलर एरिया के लिए जितना भी आप वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द सरफेस टेंशन फोर्स, वो आपका क्या हो जाता है? सरफेस एनर्जी बन जाती है। यानी कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, दैट विल बी क्या होगा? सरफेस एनर्जी। क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर आएगा तो सरफेस फॉर्म करेगा। जब वो सरफेस फॉर्म करेगा ऊपर आके, जब वो स्टेबल होगा तो इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। कितने एरिया में? तो उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी। और वो कैसे निकलेगा? जब हम वर्क डन निकाल लेंगे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। बोलो, क्लियर है? यस सर। अब इस डेफिनेशन के बाद एक टॉपिक आता है। टॉपिक यू कह सकते हैं द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, या एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एनर्जी। दोनों में से कुछ भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं वो सरफेस एनर्जी का, ऑफ सरफेस एनर्जी, और करके कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 नंबर के लिए। ओके ओके सर। तो लो जी शुरू करते हैं। सर रिलेशन कैसे, मतलब? वो अभी अपने आप पता लगेगा बेटा, हमने नहीं फाइंड करना, हम तो अपनी तरफ से सरफेस एनर्जी निकालेंगे, वो ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन के रिलेशन में आएगा। वो देखने हैं कि कैसे। ठीक है, चलो ये रब कर रहा हूं मैं ऊपर का लिखना। हाँ, ये मैं रब कर रहा हूं। वेट। अच्छा बेटा, वेट तो 62 है। चलो लेकिन कोई बात नहीं। तो हम लोग तब तक क्या कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। हम कहते हैं एक मेटालिक वायर का हम लोगों ने क्या ले लिया? फ्रेम कंसीडर कर लिया। लेट अस कंसीडर अ फ्रेम ऑफ मेटालिक वायर ABCD। कर दो सर। ठीक है, ABCD हमने एक मेटालिक वायर का फ्रेम कंसीडर किया, रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ अ मेटालिक वायर। स्टार्ट करने से पहले एक डाउट है यस, पूछो। सर। आपने जो पहले वाला बताया था सर, जो फॉर्मूला बताया था सरफेस एनर्जी का बताया था ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सरफेस एनर्जी इज इक्वल वर्क डन अपॉन सरफेस एरिया ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इसमें सरफेस टेंशन बताया सर। हाँ, तो वर्क डन किसके अगेंस्ट निकालेगा? फोर्स के अगेंस्ट निकालेगा ना। तो फोर्स किसके अगेंस्ट? वो फोर्स कौन सी होगी? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ही तो होगी। ओके सर। ठीक है, हम लोगों ने एक मेटालिक वायर कंसीडर कर लिया बच्चों, मेटालिक वायर ABCD। और ABCD के अंदर जो BC आर्म है, आर्म BC, इट कैन स्लाइड। सर इस टॉपिक का नेम क्या है? बताया तो था बेटा अभी, एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एनर्जी और रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं। ये था, और फिर सरफेस हाँ एनर्जी मतलब बस उतना ही था फॉर्मूला तक? हाँ हाँ हाँ, बस वो तो फॉर्मूला ही है बेटा, उसी के साथ इंक्लूड है ये एक्चुअली ना, ये साथ ही अटैच है ये। ओके सर। जब बुक में देखोगे तो बुक में एक्स्ट्रा कोई टॉपिक जो मैं नाम बोल रहा हूं वो टॉपिक का नाम नहीं मिलेगा आपको। टॉपिक का नाम बुक में सरफेस एनर्जी ही मिलेगा। ठीक है, उसी के अंदर उन्होंने कर रखा है ये। हम लोगों ने नाम इसको अलग दिया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, चलो अब ABCD एक मेटालिक वायर, हम लोगों ने मेटालिक फ्रेम कंसीडर कर लिया वायर का,
जिसके अंदर जो आर्म सी बी या बी सी कह सकते हैं, इट कैन स्लाइड इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। ओके, फिक्स नहीं है ये। 3 आर्म्स आर फिक्स्ड, बट ये जो बीसी आर्म है ये फिक्स नहीं है, इट कैन स्लाइड। क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. यस सर। ओके, हम इसकी लेंथ क्या देते हैं? लेंथ इसकी है L एंड दिस इज X। ब्रेथ इसकी क्या है? X है। ओके सर। चलो, अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रेम को उठाकर हम लोग एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। क्या करेंगे? एक सोप सॉल्यूशन में इसको क्या कर दिया? डिप कर दिया, और डिप करके इसको निकाल दिया बाहर। तो जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर सोप फिल्म जो है वो क्रिएट हो जाएगी, बोथ साइड, इस साइड भी और पिछली साइड भी, बिकॉज इट इज अ फ्रेम, है ना? यस सर। बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इस पे दोनों तरफ एक सरफेस फिल्म बन जाएगी ऑफ सोप बबल, और सॉरी सोप की, सोप सॉल्यूशन की एक सरफेस फिल्म क्रिएट हो जाएगी बोथ साइड। अब हमें पता है T इज इक्वल टू क्या होता है? F बाय L। सो F इज इक्वल टू T इंटू L। यस सर। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हमें क्या निकालना है? बेसिकली वर्क डन, क्योंकि वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होगा। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तभी तो फॉर्मूले में पुट करूंगा ना, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया। जी सर। यस सर। तो मुझे फोर्स तो पता लग गई। अब ये जो फोर्स है, अब हम लोगों ने क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो पहले ये टोटल फोर्स निकाल लें। इसमें टेंशन दोनों तरफ क्रिएट हो रही है, T इधर और T पीछे, तो टोटल टेंशन कितनी होगी? 2T। 2T। यस सर। बोथ साइड ऑफ द फ्रेम T एंड T, तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी 2T। नाउ द फोर्स इज इक्वल टू 2T इंटू L। ओके, फोर्स आ गया। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे? हम कहते हैं, मैंने कहा था ना इट कैन स्लाइड, मैं कहता हूं इसको B डैश C डैश तक स्लाइड कर देते हैं विद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। Okay, sir. ओके सर। देन द वर्क डन कितना होगा? F इंटू dx, दैट इज 2TL dx। dx। Yes, sir. ओके, ठीक है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, तो इट इज ऑल्सो बी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी U। ओके सर। Yes, sir. नाउ द सरफेस एरिया U अपॉन में एरिया, सरफेस एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया। मैंने अभी लिखा था U की जगह पोटेंशियल लिख दो, कई बच्चे कंफ्यूज हो यस जाते हैं। सर। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 2TL dx। 2TL dx। और चेंज इन एरिया कितना हुआ? LDX इधर और LDX पीछे, 2L dx। 2L dx। डिच क्या हूं? नाउ द सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन। सर हमने 2LDX क्यों लिया सर? बेटा, जो चेंज इन एरिया फ्रेम के अंदर होगा वो बोथ साइड होगा ना। जब टेंशन दोनों तरफ क्रिएट हो रही है, फिल्म दोनों तरफ क्रिएट हो रही है, तो जो चेंज इन एरिया होगा वो भी तो दोनों तरफ होगा। LDX अगर इधर चेंज हो रहा है तो LDX पिछली साइड भी चेंज होगा, तो टोटल एरिया कितना हुआ? 2LDX। ओके, तो इसका मतलब यहां से हमें एक चीज और पता चल गई कि सरफेस एनर्जी is numerically equal to the surface tension. This is the relation between surface energy and tension. या एक्सप्रेशन में भी हमारे पास अगर वैसे बेसिक फॉर्मूला पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया, और वैसे क्या हो गया? सरफेस टेंशन का ही फॉर्मूला न्यूमेरिकली लग जाता है। बोलो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, गुड, वेरी गुड। बोलो तारा रारा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब ये 3 कंसेप्ट समझने वाला कंसेप्ट है।
ठीक है, फिर उसके बाद इसकी एक डेरिवेशन पढ़ेंगे। बोलो ये रब कर दूं सब बच्चों को, क्लियर हो गया? यस सर। सर तो फिर सरफेस टेंशन इज टू पी ई अपॉन ए का मतलब क्या था? पोटेंशियल एनर्जी बेटा न्यूमेरिकली, नॉट मैथमेटिकली कहेंगे हम सिर्फ। मैथमेटिकली अगर हमें जहां रिक्वायरमेंट है तो हम उसको लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकली, तभी हम कहते हैं न्यूमेरिकली इक्वल टू। इज इक्वल टू नहीं लिखते कभी भी, क्योंकि दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। इज इक्वल टू तो कभी नहीं सकते। हाँ जी बेटा। सर ये नहीं करना डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड? नहीं 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 नहीं, ये नहीं है कुछ भी है, ठीक है। एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो हम लोगों ने अब ये फाइंड करना है कि एक्सेस प्रेशर कर्व सरफेस पे किधर होता है, ठीक है। तीन तरह के आपके लिक्विड के सरफेसेस होते हैं। कौन कौन से? प्लेन सरफेस, और तीन तरह के क्यों, बस दो तरह के, प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस। कर्व दो तरह के होते हैं, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। अगर आपके पास लिक्विड का कौन सा सरफेस दिखा रहे हैं, वो प्लेन, समझ रहे हो? ठीक है। अगर प्लेन सरफेस की बात करें तो यहां से आपको पता चलता है कि एक्सेस प्रेशर कहां है, कहीं भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहां कैंसल आउट कर रहे हैं। कैंसिल। ठीक है, यानी सरफेस टेंशन ही एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो देयर इज नो एक्सेस प्रेशर, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सेस प्रेशर, नो नीड, हमें जरूरत ही नहीं है एक्सेस प्रेशर की, तो ऑटोमेटिकली वो डेवलप भी नहीं हुआ। बोलो क्लियर है? सर इसकी हेडिंग क्या लिखें? यस कुछ नहीं, आप यूं लिख सकते हो, एक्सेस प्रेशर ऑन द लिक्विड, ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड, कर्व सरफेस। सर नो प्रेशर कह सकते हैं? हाँ, इस पे Sir, no कोई भी एक्सेस प्रेशर नहीं, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, हाँ, एक्सेस की बात हो रही है। वर्ड ध्यान से सुनो, वर्ड का बहुत बड़ा खेल होता है इनमें। एक्सेस का मतलब ज्यादा प्रेशर कहीं भी नहीं है, बराबर है, एक दूसरे को कर रहे हैं, तभी वो प्लेन है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस सरफेस की। ये कौन सा है? कनकेव। कनकेव मेनिस्कस, याद है ना, कल मैंने आपको मेनिस्कस समझाया था। इस शेप को मेनिस्कस बोलते हैं। कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, इन शेप्स को हम मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस। तो हम बात कर रहे हैं कनकेव मेनिस्कस की। नाउ कनकेव मेनिस्कस, मेनिस्कस, कनकेव मेनिस्कस में मान लो हम कोई एक पॉइंट पर देखें तो देयर इज अ सरफेस टेंशन, एक तो ये, एक ये टी एंड टी। अगर आपने एस ले रखा है, एस से याद किया हुआ सरफेस टेंशन, तो आप एस एस लेंगे। नाउ रिजॉल्व इट लाइक दिस, मेकिंग एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा, थी कॉस थीटा, थी कॉस थीटा, एंड दिस इज टी साइन थीटा एंड टी साइन थीटा, 2t साइन थीटा। ओके? Yes, sir. तो अब ध्यान से देखें, मेन जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो ऊपर की तरफ हो रही है। एंड टू मेंटेन दिस मेनिस्कस, द रिक्वायर्ड एक्सेस प्रेशर किधर होना चाहिए? नीचे की तरफ। नीचे। तो ये है एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर क्या हुआ? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सरफेस, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सरफेस। ओके? ओके सर। सर फिर से बताइए Now. सर, नीचे की तरफ प्रेशर कैसा लगा? अब हमारे पास अगला आता है कन्वेक्स। कन्वेक्स वाले में देखो ध्यान से,
बेटा समझ आ जाएगा। विश्वा अगला वाला देख, अगले वाले से समझ आ जाएगा। अब हम कन्वेक्स की बात कर रहे हैं। कन्वेक्स में ये हो गया आपके पास, इसके अंदर क्या हो गया, टेंशन ये हो गई। पीछे की इनको फिर से रिजॉल्व करेंगे तो ये बनेंगे। तो इनका जो मेन टेंशन होगा वो किधर आएगा, नीचे की तरफ 2T। यस सर। फिर से अगेन टू मेंटेन दिस शेप, एक्सेस प्रेशर कहां होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मेनिस्कस। तो अल्टीमेटली ये ऊपर नीचे याद रखने की बजाय आप क्या कह सकते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व सरफेस, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व सरफेस। चाहे वो आपका कन्वेक्स साइड हो, चाहे वो आपका कनकेव हो, आपको हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही रखना है। बोलो क्लियर है? यस सर। ओके सर। ठीक है, समझ आ गया बेटा विश्वा आपको? सर समझ गया। ठीक है। और अच्छा, नहीं सेंटर सुंटर याद नहीं है तो ध्यान से एक चीज और मजेदार है, ये इसकी डायरेक्शन देखो कनकेव की तरफ है। अंदर वाला हिस्सा कनकेव होता है ना, बाहर वाला कन्वेक्स है तो अंदर वाला कनकेव है ना। यस सर। यस सर। ऐसी ये देखो, बाहर वाला अगर हिस्सा कन्वेक्स है तो अंदर वाला तो कनकेव है ना। यस सर। तो इसका मतलब कर्व सरफेस कोई भी हो, एक्सेस प्रेशर हमेशा ही क्या होगा, कनकेव की तरफ होगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। यस सर। ओके, चलो अब इसी एक्सेस प्रेशर को हम लोगों ने टॉपिक में कन्वर्ट करना है। हेडिंग डाल लें क्योंकि ये डेरिवेशन है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर inside a liquid drop। बस ये तो खत्म हो गया चैप्टर, परसों खत्म कर देंगे। हाँ कल ये की तो सर। नहीं, कल ही खत्म कर, या कल आधे घंटे की क्लास लगा के चैप्टर खत्म कर देंगे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं परसों कर सर, लेना, कोई नहीं सर, प्लीज कोई बात नहीं सर, परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ये हेडिंग डाल दी, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। यस सर डाल दी। यस चलो। सर। ठीक है, अब इसको हम ड्राइव करेंगे। एक्सेस प्रेशर आप समझ गए, मैं अब आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। बेसिकली किसी भी सरफेस पर दो टाइप के प्रेशर एक्सर्ट होते हैं, है ना, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, है ना, यही होंगे, एक अंदर की तरफ से और एक ऊपर से, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल देते हैं, आउटसाइड वाला। ठीक है ना? यस सर। चलो, अब हमने वो ही एक्सेस प्रेशर निकालना है। एक्सेस प्रेशर निकालने का मतलब कि ज्यादा प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। अब मैं कहता हूं एक इनसाइड है PI और एक आउटसाइड है P0, तो आप एक्सेस प्रेशर कैसे निकालोगे? सर हाँ, जो बाहर वाला है उसको अंदर वाले से माइनस कर देंगे। P1 जो भी है, मतलब माइनस करके निकालोगे, सीधी सी बात। क्या करोगे? माइनस करके निकालोगे। ठीक, ऑब्वियसली बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे। मैंने अभी ये नहीं बताया कि कौन सा बड़ा होगा प्रेशर और कौन सा छोटा होगा। बस इतना तो पता है ना कि एक्सेस प्रेशर कैसे निकालोगे, माइनस करके निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, तब है ना प्रेशर डिफरेंस आपका एक्सेस प्रेशर होगा। ओके, अब शुरू करते हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम है एक्सेस प्रेशर ऑन अ लिक्विड या इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप। सर क्लास 4 बजे तक लोगे? क्यों 4 बजे तक तो लेनी है, 4 बजे तक तो वैसे ही चलती है। और नेट खत्म हो गया आज का। वैसे तो मेरा मेन जो चीज थी वो हो गई है, लेकिन फिर भी देखो 4 तो शायद बज ही जाएंगे बेटा, ये टॉपिक करते हुए छोटा मोटा करते रहो।
चलो, हार्दिक तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये हम लोगों ने एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर कर ली बेटा, जिसका रेडियस क्या लेट कर लिया हम लोगों ने, कैपिटल आर। समझते जाना साथ साथ, कैपिटल आर मैंने रेडियस मान लिया किसका, एक लिक्विड ड्रॉप का। ठीक है, अब इस लिक्विड ड्रॉप पे दो तरफा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, एक आउटसाइड पीओ और एक इनसाइड से पीआई। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? अब ये समझना बहुत ध्यान से, हमेशा आपने कभी देखा है कि कोई लिक्विड ड्रॉप जैसे ही बना और बनते ही वो खत्म हो गया? हीट वाली बात अलग है, गर्मी के दिनों या मॉइस्चराइज हो गया, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा कि मॉइस्चराइज हो गया। ऑब्वियसली एक टाइम के बाद तो खत्म हो ही जाएगा, मॉइस्चराइज हो जाता है, पर इमीडिएट तो नहीं खत्म होता, कोलैप्स तो नहीं होता, कहने का मतलब। यानी एक ड्रॉप पड़ी हुई है तो वो ड्रॉप की शेप ही बनेगी जब तक उसके साथ पंगे नहीं लेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि जो आउटसाइड प्रेशर होता है और एक जो इनसाइड प्रेशर होता है, हमेशा इनसाइड प्रेशर क्या होता है, इज स्लाइटली ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। पीआई यानी कि इनसाइड प्रेशर स्लाइटली ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। याद रखनी है ये चीज। ओके। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, इसकी वजह से अब हम ये मान के चलते हैं कि अगर इनसाइड प्रेशर स्लाइटली ग्रेटर होगा आउटसाइड से, तो हम कहते हैं अ लिटिल बिट साइज ऑफ द ड्रॉप वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, जो हम लोगों को नहीं दिखता। ये हम लोगों ने कहा डी आर, इसका साइज क्या हो गया, डी आर इंक्रीज हो गया, डी आर, ओनली डी आर, छोटा सा। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये कैसे रिजल्ट निकाला, ये कैसे सोचा? हमने ये सोचा कि अगर पी आई इज ग्रेटर देन पीओ है तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस तो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज हो गया। और कितना हुआ, डी आर, स्मॉल सा। बोलो, क्लियर? यस सर। Now the excess pressure, now we have to find the excess pressure, that is Pi minus P naught. तो हम यहां शुरू करेंगे। Now excess pressure कितना होगा, Pi minus PO, P naught या PO जो मर्जी कह दो, Pi minus P naught, which we have to find. बोलो, क्लियर है यहां तक? सर ये पता Okay. कैसे चला कि प्रेशर इनसाइड ज्यादा होता है? तो इसीलिए लगाया बेटा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही यही चीज बताई, सिंस द साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉप कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, कभी भी लिक्विड ड्रॉप का साइज रिड्यूस नहीं होता, तो इसका मतलब वो रिड्यूस नहीं होता, इसका मतलब इनसाइड प्रेशर, इसका मतलब हल्का सा ग्रेटर होता है आउटसाइड प्रेशर से, क्योंकि अगर आउटसाइड प्रेशर ज्यादा होता तो वो रिड्यूस होता। अगर वो रिड्यूस नहीं हो रहा तो या तो इनसाइड और आउटसाइड इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहे हैं, या फिर इनसाइड जो है वो ग्रेटर है। ओके, सर एक बार और बता दो सर। ठीक है, तो बस बेटा कुछ नहीं है इसमें, क्या बताने वाली चीज है, हम लोगों ने एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस आर है। हमने कहा क्योंकि वो अपने आप कोलैप्स नहीं होता, इट डजंट कोलैप्स, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली इटसेल्फ, तो इसका मतलब यहां पर इनसाइड प्रेशर स्लाइटली ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, जिसकी वजह से हमने अब ये मान के चले
इस इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से हम कहते हैं स्लाइटली साइज के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, दैट विल बी डी आर। ओके ओके सर। ओके, चलो अब हम लोग निकालना शुरू करते हैं इसका ऊपर सिस्टम। अभी अभी हम लोगों ने एक चीज करी, सरफेस एनर्जी, ये ध्यान रखना, ये काम आएगा। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया एंड इट इज ऑल्सो भी न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन। ऊपर लिख दिया मैंने, देखो अभी तो करा कि नहीं? यस सर। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला बेसिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया होता है और इट इज ऑल्सो भी न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके? सरफेस टेंशन। यस सर। तो मैं इस वाले फॉर्मूले से अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ा तो मैं टेंशन इंटू एरिया लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर। बस ये याद रखना, ये मैंने इसलिए पहले ही बता दिया तुम्हें। अब समझो, तो अब हम कहते हैं इस पी आई माइनस पी नॉट की वजह से क्या हुआ? वर्क डन हुआ। होगा ना? नहीं होगा भाई? पहले वो यहां था, अब यहां से डिस्प्लेसमेंट हो गई उसकी डी आर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता? जी सर। हाँ, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वेयर, एरिया ऑफ द स्फीयर, क्योंकि ड्रॉप स्फेरिकल फॉर्म में होती है। एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वेयर। बोलो क्लियर है? प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या बन गया? प्रेशर इंटू एरिया। एरिया की जगह मैंने क्या लगा दिया? 4 पाई आर स्क्वेयर जो पहले था। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डी आर। तो वर्क कितना होगा बेटा? पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू में डी आर। बोलो क्लियर है? यस सर। सर आपकी वीडियो चली गई और सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख सर रही आप लिख सर, क्या रहे हो? दिख ही नहीं रहा कुछ। कुछ नहीं दिख रहा सर, सारा हट गया। आपकी शक्ल भी नहीं दिख रही सर अब तो। बार बार मोबाइल डाटा में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, नेटवर्क इश्यू हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान से। पूरे सही है सर यहाँ पर। अरे मेरा हो सकता है यहाँ नेटवर्क इश्यू हो रहा हो, अभी सबको नहीं नजर आ रहा। यस सर। ये हो सकता है। अब आ गया देखो। नो सर। नहीं सर बोर्ड ना पूरा वाइट वाइट दिख रहा है सर, वाइट वाइट दिख रहा है सारा बोर्ड। जरा आप भी यार। आते दिख रहे हो। ये तो बड़ा काम खराब हो जाता है ऐसे में। अच्छा वाला टॉपिक चलते चलते गंद पड़ जाता है। सर आप ऑफलाइन कब से लोगे? मिनट खत्म हो जाता है। अब देखो आ गया क्लियर? नहीं सर, ग्रुप में फोटो भेजिए आप। नो वो देखो, सर। तो दिखाई दे रहा है। सर उसमें तो फिर भी थोड़ा ठीक है, मेरे में तो बिल्कुल भी वाइट वाइट सा है। ना बिल्कुल ही हो सकता है वो एकदम से वो हो जाता है, होगी। फ्लक्चुएट करते रहता है ना बहुत ज्यादा। अब देखो और 1 मिनट वेट कर लेते हैं, देख लो अगर खाली आ होगी जाता है सर तो अब ठीक है, नहीं तो फिर सर कल आपकी लगेगी वीडियो क्लास। पॉज होगी फिर कल लगेगी क्लास। वीडियो पॉज होगी सर। सर प्लीज। सर हमारी थोड़ी गलती है। कल लोगे तो कब लोगे? कितने टाइम पे? बोलो किस टाइम ठीक रहेगा? 11 बजे कर लो, सुबह कर लो, सर ना सर नहीं सवेरे सर। मैच की है। कल रहने दो सर। या सुबह ना सर ऐसा परसों करो, रखो। सुबह कर लो 10 बजे, सर नो, 8 बजे, सर नो, सर परसों रखते हैं। इतनी बजे इतनी बजे हो जाए। 4 बजे सर। 7 बजे। सोते नहीं 12 बजे रख लो। 4 सर हाँ सर, 12 बजे। 9 बजे, 9 बजे नहीं सर। शाम को कल 7 बजे। फ्रेंड शाम में को दिवाली है। जरूर सर जरूर। नो सर। फिर किस टाइम? माता जी की पूजा करनी। सर पटाखे नहीं जलाने क्या? सर 24 घंटे बाद चले ना सर। सर हमारे पास टाइम नहीं है। कल 11 बजे ठीक रहेगा, कल 11 बजे है ना? तो 11 बजे नहीं सर, गेस्ट आ जाते हैं सर।
ओहो, सर मॉर्निंग 10:30। फिर ऐसा कर, आधा घंटा पहले कर लेना, 12 बजे गेस्ट आते हैं तो 10:30 कर लेंगे। सर उनका नहीं पता, कभी भी आ जाते हैं सर, बिना बताए आते हैं हमारे यहाँ। आजे। ये से पता नहीं होता ना। अच्छी बात है ना। गेस्ट, एक बात बताओ, गेस्ट के सामने पढ़ते नजर आओगे तो गेस्ट के ऊपर कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वाह क्या बच्चे हैं। सर नजर लग जाती तो है। नजर लग जाएगी सर, वही से। पेरेंट्स भी नहीं कह सकते हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, कहेंगे देखो मोबाइल में अभी भी बेचारे बैठे पढ़ रहे हैं। नहीं सर वो नहीं कहेगा अभी नजर पढ़ना लग याद आ रहा है, जाती वैसे वो पढ़ते नहीं होंगे, अभी Yes, पढ़ना sir. याद आया। सर जो भी हो, बाहर के लोग हमारी बेइज्जती वैसे करते तुम्हें हैं सर। पढ़ना नहीं होता जब कोई आगे फोन लेके बैठ जाओगे। सर आपको सर स्क्रीन ही नहीं आ रही आपकी। सर आपकी Yes, आपकी sir. कुछ नहीं आवाज आ रहा नहीं आ रही, सर, sir. आवाज भी नहीं आ रही। ऐसे लिख के आ रहा है बस। हाँ सर टाइप कर दो। सर सर कह रहे छुट्टी होगी। सर दोबारा ज्वाइन क्लास करें क्या? कर दे। सर कह रहे छुट्टी होगी, छुट्टी घर चलो। तो कहा भाई। सर ने लेफ्ट हो गए। चलो, सर तो छुट्टी। लेफ्ट हो गए हैं। तो वी शुड लीव। परसों देखेंगे, अब तो मत चलो। और क्या, आराम से सो जा। कोई कॉल करके पूछ लो सर से। लीव करना है क्या अभी? 2 मिनट पूछते हैं। छोड़ना क्लास खत्म, क्या करना पूछ के।